हम अपने दर्शकों को आज ये बताना चाहते हैं कि तालिबान ने आज शाम को अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो एक बड़ी बात तो यह है कि तालिबान जैसे लोग भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों के प्रति उदार और लोकतांत्रिक रवैया अपनाने का एक बहुत जबरदस्त दिखावा किया है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान की यह दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिससे साफ होता है कि तालिबान इस बार मीडिया के जरिए अपनी छवि को बदलने के लिए बड़ा बेकरार है। जबकि सच ये है कि वो बिल्कुल बदला नहीं है और अफगान लोगों को आज नहीं तो कल शरिया कानून मानना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बड़ी बातें बताते हैं। आज उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के लोगों को अपना देश छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और वो ऐसा करना बंद करे। उसका कहना है कि तालिबान को इन लोगों की प्रतिभा की जरूरत है। सोचिए, अफगान नागरिकों का दमन करने वाला तालिबान वहां के लोगों की प्रतिभा की बातें कर रहा है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि तालिबान ने अमेरिका को दोष दिया है और कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के लोगों को बहका रहा है और उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है कि वो देश छोड़कर भाग जाएं। जबकि तालिबान ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता है कि सारे अफगानी देश में रहें। इसके बाद उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थान और उनका नेशनल रेडियो, उन सब ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है और इन क्षेत्रों में लोग बिना डर और घबराहट के काम कर रहे हैं। जबकि सच ये है कि पत्रकार डरे हुए हैं और एक महिला पत्रकार को दफ्तर में प्रवेश करने से भी रोक दिया गया था। यह सब तालिबान की वजह से हुआ। तालिबान ने पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं से काबुल लौटने की अपील की और कहा है कि उन्हें बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। तालिबान की ये बातें सुनकर आपको लगेगा कि वो अब शांतिपूर्ण शासन चाहता है, लेकिन सच यह है कि वो पंजशीर को कभी जीत नहीं पाया, इसलिए अब बातचीत का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान में कल से बैंक खुल जाएंगे, ये बात भी तालिबान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। और तालिबान ने महिलाओं से, देश की महिलाओं से तब तक अपने घरों पर रहने के लिए कहा है जब तक वहां हालात सामान्य नहीं हो जाते। कट्टरपंथी तालिबान के शासन में अफगानिस्तान कभी शांत नहीं रह सकता और मतलब यह है कि तालिबान अब इन महिलाओं को बाहर निकलने भी नहीं देगा। फिलहाल वो कह रहा है महिलाओं को कि अभी आप अपने घरों में रहिए, हम अपने लड़ाकों को, अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ कैसे डील करना है। अभी तालिबान को यह समझ में नहीं आता, उनके जो लोग हैं सड़क पर, कि महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तालिबान ने आज अमेरिका को चेतावनी दी है कि अमेरिका अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक निकाल ले, ये डेडलाइन है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके बाद तालिबान कड़ी प्रतिक्रिया देगा। यह अमेरिका को तालिबान की सीधी धमकी है कि इस डेडलाइन को बढ़ाया नहीं जाएगा। नेटो देशों ने कहा है कि 31 अगस्त तक सभी लोगों को अफगानिस्तान से निकालना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, और अमेरिका की सेना भी ये मान रही है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है। सोचिए, जो देश खुद को दुनिया का सुपर पावर बताते हैं, उन्हें आज एक आतंकवादी संगठन धमकी दे रहा है कि इस डेडलाइन तक, 31 तारीख तक अपने सारे लोगों को ले जाओ, नहीं तो फिर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज तालिबान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमेरिका शर्मिंदा जरूर हुआ होगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे संवाददाता अनस मलिक भी मौजूद थे और उन्होंने तालिबानी नेता मुल्ला बरादर और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के बीच हुई एक गुप्त मीटिंग के बारे में एक सवाल पूछा। वो आप देखिए। हालांकि सवाल तो पूछा, लेकिन तालिबान ने जवाब देने से इनकार कर दिया। Thank you, Mr. Anas Malik from Beyond. A question in English. Today there was a news item in Washington Post quoting sources that the CIA director has secretly met Mullah Abdul Ghani brother yesterday in Kabul. Can you confirm these reports, and if so, what was the purpose of this meeting? Thank you. Political office has been holding meetings with all embassies present in Kabul, which includes the embassy of the United States. They are meeting with them to assure everyone and to maintain diplomatic relations. We will not confirm, we cannot confirm that Mullah Brother has met with the CIA director. अब हम दोबारा चलते हैं अनस के पास। अनस, आज आप पहले तो एयरपोर्ट गए और फिर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे, आपने सवाल भी पूछा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है तालिबान ने, आप तो वहां पर हैं, मौजूद हैं वहां, आप इसका एनालिसिस कैसे करते हैं? क्या चाहता है तालिबान, और जो बातें उन्होंने कही हैं वो सच कह रहे हैं या पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं?
सर मैं बिल्कुल जैसे आपने राइटली मेंशन किया कि मैं आज उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद था। मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पिछले ट्यूसडे को हुई थी उसमें भी मैं मौजूद था। और बेसिकली जो एक असेसमेंट हमें यही मिलती है कि वो अपने आप को एक सॉफ्ट पावर के तौर पे दिखाना चाहते हैं कि हम बदल गए हैं, और हम बदल गए हैं और दुनिया हमें मान ले कि हम बदल गए हैं। हमने उसकी कुछ सेम्बलेंस देखी हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फुट सोल्जर और लीडरशिप के स्टेटमेंट्स में डिस्कनेक्ट है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं 6 अगस्त को हेरात पहुँचा, तब उस वक्त हेरात में जंग जारी थी, लड़ाई जारी थी, लेकिन हेरात के जिस हिस्से में हेरात की यूनिवर्सिटी है वहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा था, और जिस हिस्से में लड़ाई चल रही थी, जिस हिस्से में उस वक्त की गवर्नमेंट का कंट्रोल था, वहाँ पर इस्माइल खान की मिलिशिया मौजूद थी। जो यूनिवर्सिटी वाला हिस्सा था वहाँ पर उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया था कि ख़वातीन को कि वो अभी के लिए ना आएँ। हमने उसके बाद देखा, जब हमने रिपोर्ट किया और उसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया, तो तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट आया कि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है, लेकिन हकीकत थी कि वो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। उन्होंने ख़वातीन और बच्चों को, औरतों को बार किया था आने से। तो उनके कहने से और उनके एक्शन में फ़र्क है, वाज़े फ़र्क है, और वही फ़र्क फिर हमें टाइम एंड अगेन नज़र भी आता है। जो एयरपोर्ट पर हो रहा है, बार बार हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, ये तकरीबन 6 मिलियन का शहर है। 22 से 25 हज़ार लोग जो हैं वो एयरपोर्ट के बाहर हैं, और 6 से 7 हज़ार लोग जो हैं एट ए टाइम एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। क्यों अंदर मौजूद हैं, क्यों बाहर मौजूद हैं? वो इसीलिए कि लोग इनसे डरते हैं, लोग, इनका खौफ जो है वो रचता है, वो बसता है, क्योंकि जो इनका पिछला रूल रहा है जहाँ पे इन्होंने लोगों को शेव करने से मना किया, म्यूज़िक सुनने से मना किया, औरतों को बगैर बाहर जाने से मना किया, स्कूल्स बंद किए, मदरसा एजुकेशन की बात बंद करने की बात की, तो लोगों को लगता है कि ये 31 अगस्त या चंद एक अरसा की जो है वही बात है, उसके बाद ये फिर अपने तौर तरीक़ों पर वापस आ जाएंगे। और उसकी सेम्बलेंस हमने देखी है, ग्राउंड पर देखी है, क्योंकि बहुत एक हैंडफुल लोग होंगे जो कि हमें पढ़े लिखे नज़र आएंगे। अगर मैं पढ़े लिखे की क्लासिफिकेशन दूं तो 5वीं जमात तक या उससे ज़्यादा आपको बहुत कम ही कोई चंद एक फाइटर्स तालिबान के लोग जो जंगजू हैं वो आपको मिलेंगे। मैं जिस दिन तालिबान का टेक ओवर हुआ पिछले मंडे को, तो मैं यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर शहर नौ का एक इलाका है जिसको काबुल शहर का दिल कहा जाता है। शहर नौ जो गया, वहाँ पर एक कमांडर थे, उनका नाम था असद मसूद कोहिस्तानी। उनसे मेरी मुलाकात हुई, हमने वियॉन के ऊपर उनका इंटरव्यू किया, और वो फ्लुएंट अंग्रेज़ी बोलते थे। तो आपको ऐसे लोग बड़ी रेयरिटी के अंदर दिखते हैं। और जो कसीर तादाद जो है वो उन लोगों की है जो कि पढ़ भी नहीं सकते। तो जब पढ़ नहीं सकते, वो अपने पुराने तौर तरीक़ों के ऊपर रखते हैं, जो कि डंडे के ज़ोर के ऊपर रखते हैं। तो उसके हिसाब से सूनर और लेटर लोगों को ये अंदाज़ा है कि हम फिर 20 साल पीछे चले जाएंगे। बल्कि यहाँ पर मेरी जिन अफ़गान लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर 20 साल के गेम्स को जो है वो ओवर रन कर दिया तालिबान ने, जिसमें फिर हम देखते हैं कि अफ़गान हुकूमत का क्रिटिसिज्म भी आता है। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट है, मिसट्रस्ट की फ़िज़ा है, और वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उसके लिए अगर तो तालिबान चाहते हैं कि वो वाकई बदल गए हैं, तो उनको प्रैक्टिकल एक्शंस लेने होंगे, जो कि शायद अभी तक हमें नज़र नहीं आए। आप कब से हैं इस अफगानिस्तान में अभी? सर मुझे आज 29 रोज़ हो चुके हैं, और मैं पहली मरतबा अफगानिस्तान नहीं आया हूँ। मैं आता जाता रहता हूँ, लेकिन मैंने आपको चाहता हूँ कि आप 29 दिनों से अफगानिस्तान में हैं, और ये इस समय दुनिया की सबसे बदतर जगह है, दुनिया की सबसे रिस्की जगह है, दुनिया की सबसे बुरी जगह है, ख़तरनाक जगह है। वहाँ आपने 29 दिन बिताए हैं, बंदूकों के बीच में, गोलीबारी के बीच में। हर दिन आपको ऐसा लगता होगा कि शायद आपका आखिरी दिन है, और हमने कई बार आपको ये कहा भी, ऑप्शन भी दिया हमने आपको कि आप वापस लौट आइए, लेकिन आपने कहा नहीं, आप और ज़्यादा और दिन रहना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये 29 दिन एक मीडिया, एक रिपोर्टर के लिए आपके अपने दिलो दिमाग पर कितना असर पड़ा है इसका, जब आपने लगातार ये सब होते हुए अपने आसपास देखते हैं? रात में आपको नींद आती है या नहीं आती है? आपकी अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी शख्सियत पर इसका कितना असर देखते हैं आप?
सर बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। जैसे आज से 29 रोज़ पहले जब मैं आया तो यहाँ पर एक फंक्शनल निज़ाम था, यहाँ पर चीज़ें जो है मामूल के मुताबिक चल रही थी। जब मैं आया तो हम में से किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि 10 दिन के अंदर काया पलट जाएगी और काया ऐसे बदलेगी या पलटेगी कि पूरा निज़ाम ही तब्दील हो जाएगा, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, ये तो वक्त ही बता सकता है। लेकिन एक बात जो है बिल्कुल, जब भी स्टेप आउट किया, मैं वर्दक किया पिछले सैटरडे को, जब यहाँ पे वर्दक जो है यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर की मुसाफत पर है, काबुल का दरवाज़ा कहलाता है वो, वहाँ पर हम बहुत बुरी तरह तालिबान के जो उस वक्त के हमले में घिरे हुए थे। उससे पहले मैं मज़ार शरीफ में था, हमने रिपोर्ट भी किया वियॉन के ऊपर, जी के ऊपर, कि हमने देखा कि हमारे कॉन्वॉय के ऊपर जिस तरह हम जब जा रहे थे तो उस गाड़ी के ऊपर किस तरह शेलिंग की गई, वीरान, हमने वो फुटेजेस चलाए। इस सब का इम्पैक्ट सर बिल्कुल पड़ता है और बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जब मैं फील्ड में निकलता हूँ तो मुझे बिल्कुल ये खौफ रहता है। मैं काबुल एयरपोर्ट के बाहर जब खड़ा होता हूँ, काबुल एयरपोर्ट पर अमूमन वक्तन फ़वक्तन फायरिंग होती है, हमने देखा भी है, चाहे मैं बाइट ले रहा हूँ किसी से या अपनी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग होती है। अभी भी इनफैक्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2 फायर हुए हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसे फायरिंग का सिलसिला होता है और आपको नहीं पता कि किस वक्त अंधी गोली जो है वो आपको आके लग जाए। एक खौफ होता है और खौफ का एलिमेंट जो है वही शायद आपको कहते हैं कि शायद आज कल का दिन जो है, आने वाला कल जो है वो गुजरे हुए कल से बेहतर होगा, और शायद वही एक ड्राइविंग फैक्टर होता है। लेकिन ये 29 रोज़ जो सर हमने मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैंने अफ़गानिस्तान को बदतर हालत में जाते हुए देखा, और उसकी जो वजूहात हैं वो डिबेटेबल हो सकती हैं कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है, लेकिन ओवरऑल इस सब का इम्पैक्ट एज अ पर्सनैलिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला है। क्योंकि अगर मैं बाहर भी जाता हूँ, जो हमारे असिस्टिंग क्रू है, मुझे उनकी भी सिक्योरिटी को भी देखना पड़ता है, सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को मद्देनज़र नहीं रखना पड़ता। मुझे अपनी जो मुझे ड्राइव अराउंड करता है, मुझे उसकी गाड़ी का भी ख्याल रखना पड़ता है कि खुदा न खास्ता कि उसको कुछ हो जाए। और हमने देखा है कि यहाँ पर इन 29 रोज़ के अंदर, ख़ास तौर पे पिछले 10 रोज़ के अंदर, जब से ये टेक ओवर हुआ है, पिछले 10 रोज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन हुई है। डंडे बरसाए गए हैं, विप लैशेस बरसाए गए हैं, लाठी चार्ज किया गया है, क्योंकि वो क्राउड कंट्रोल, उनके नज़दीक जो है क्राउड कंट्रोल की यही टेक्निक्स हैं, एरियल फायरिंग। तो इस सब का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है और फिर आप वही कहते हैं कि शायद आने वाला कल जो है गुजरे हुए कल से बेहतर हो, और वही एक फिर ड्राइविंग फैक्टर होता है। सुधीर सर। अनस, मैं आपकी बहादुरी की बहुत कदर करता हूं, और एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप जिस साफगोई से अपनी बात कह रहे हैं बिना डरे, उसकी भी मैं बहुत कदर करता हूं। क्योंकि काबुल में खड़े रहकर तालिबान की नाक के नीचे जब आप जानते हैं कि तालिबान ये सुन रहा होगा, और उसके बावजूद भी इतनी सीधी और सच्ची बात करना बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए। इसलिए मुझे कई बार आपकी जान का भी डर लगता है। इसलिए आपको ये हम कहना चाहेंगे कि आप अपना ख्याल रखिए, अपनी जान के साथ बिल्कुल भी कोई रिस्क मत लीजिएगा। और हमारी पूरी टीम, जी की टीम, वियॉन की टीम, और हमारे करोड़ों जो व्यूअर्स हैं दुनिया भर में, वो सब आपके लिए दुआएं करते हैं, वो सब आपकी खबरों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द अपनी फैमिली के साथ वापस अपने घर लौटेंगे, और हमें और भी आपकी बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स वहाँ पर देखने को मिलेंगी। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग। इस अपॉर्चुनिटी का सर, लाखों करोड़ों व्यूअर्स का, आपकी तरफ से ये अपॉर्चुनिटी दिए जाने का, आपके भरोसे का, इस पूरे ट्रस्ट का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। और हम इसी तरह जो हकीकतन बात होगी उसी को रिफ्लेक्ट करते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अनस की ये पूरी बातचीत आपने सुनी। अनस 29 दिन से अफगानिस्तान में है और लगातार हर रोज वहां से बिना थके, बिना टूटे, बिना डरे हमारे लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रोज अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.